आता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर खड़े हुए और रोना शुरू कर दिया। फरमाया कि पहले साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मिंबर पर खड़े हुए और हुजूर भी इसी तरह रो पड़े। फरमाया हुजूर ने कि सल्लल्लाहुल अफ़्व वल आफ़िया, कि अल्लाह ताला से माफ़ी और आफ़ियत का सवाल किया करो, क्योंकि किसी शख्स को यकीन के बाद खैर व आफ़ियत से बेहतर कोई दूसरी चीज़ अता नहीं फरमाई गई। यानी यकीन है, उसके बाद खैर व आफ़ियत की दुआ है। अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा दुआएं करता है और इनमें अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया, ए मेरे खुदा तुझसे मुआफ़ी और खैर व आफ़ियत का सवाल करता हूँ, ये दुआ करता है तो इससे बेहतर कोई दुआ नहीं है। और फिर वो बंदा जब ये कहता है, मेरे परवरदिगार तुझसे मैं दुनिया व आखिरत और सेहत व तंदुरुस्ती का सवाल करता हूँ, तो अल्लाह ताला फिर इस बंदे की दुआ को कबूल करता है। अल्लाह ताला तो हर वक्त अपनी रहमत के दरवाज़े अपने बंदे के लिए खोल कर बैठा है। कोई बंदा मुझसे आकर तलब करे, कोई बंदा मुझसे आकर सवाल करे, मैं उसे अता करूँगा। लेकिन इंसान उसके आगे हाथ फैलाने से कतराता है और शर्म महसूस करता है कि अल्लाह से मांगा जाए। वरना जिन लोगों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, हमारी तारीख़ भी गवाह है, अहादीस भी मौजूद है कि अल्लाह ताला ने उन्हें बेपनाह दौलत बरकतों से नवाजा है। एक आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं जब भी अपने रब की बारगाह में सवाल करूं तो कैसे अर्ज़ करूं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जब भी सवाल करो तो दुआ किया करो, अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा और मुझे आफ़ियत दे और मेरे रिज़्क़ में मुझे हलाल रिज़्क़ अता फरमा। हम नमाज़ों के बाद ये दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। दुआओं की ये कैद नहीं लगाएगी कि आप अरबी में इसको मांगें, आप उर्दू में भी मांग सकते हैं। अल्लाह ताला तो दिलों के हाल से वाकिफ़ है, वो नीयतों को जानता है कि कौन बंदा मुझसे किस अंदाज़ में सवाल कर रहा है और फिर मैंने उसको देना है। तो ये बंदा ये कह सकता है, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझ पर रहम फरमा और मुझे मेरे साथ आफ़ियत वाला मामला फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। हर मुल्क के जब लोग उम्रा करने जाते हैं, हरम पाक में खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, जब वो अपनी ज़बान में मांग रहे होते हैं, क्योंकि उस वक़्त अल्लाह ताला की इतनी जलालत पर असरी होती है, तो इंसान फिर अपनी ज़ुबान में दुआएं मांगता है, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, मुझ पर करम फरमा। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया कि अद्दुआउ ला युरद्दु बैनल अज़ान वल इक़ामा औ कमा क़ाल, अज़ान जब दी जाती है अकामत तक, ये जो 15-20 मिनट होते हैं हमारे, इस दौरान हुज़ूर ने फरमाया ला युरद्दु बैन दुआ, कोई दुआ भी अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। इस दौरान अल्लाह ताला अपने बंदे की हर दुआ को कबूल फरमा देता है। ला युरद्दु बैनल अज़ानी वल इक़ामा, इस दौरान सारी दुआओं को अल्लाह कबूल करता है। इरशाद फरमाया सल्लल्लाहुल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरह, तुम दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला से आफ़ियत का सवाल किया करो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं लैलतुल क़द्र को पा लूँ तो फिर कौन सी दुआ करूँ? यानी इतनी अहम तरीन रात को मैं पा लूँ तो अल्लाह से दुआ क्या करूँ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ए मेरे परवरदिगार, बेशक तू मुआफ़ फरमाने वाला है, मुआफ़ करने को पसंद करता है, तो मुझे मुआफ़ फरमा दे। फिर एक और चीज़ में आप आपके सामने करते हैं कि आप जब भी किसी मरीज़ को देखें तो उसके पास बैठ कर मुसीबत से उसे छुटकारे की दुआ, आफ़ियत की दुआ करें। जितनी भी दुआएँ हैं दुआ करता है, हुजूर ने फरमाया कि मुश्किल जब आती है तो ये दुआ उस मुश्किल के सामने खड़ी है। इस मुश्किल से ये कहती है कि खबरदार बंदे की ज़िंदगी में तो शामिल नहीं होना, मुसीबतों से कहती है कि इसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं होना, क्योंकि तो मुझे इसने दुआ की है कि अल्लाह मुझे बचा और
मैं अल्लाह की रहमत बनकर इसकी हिफाजत कर रही हूँ। इसलिए मैं मुश्किलात को, मैं मुसीबतों को, मसाइब को, तकालीफ को इसके करीब नहीं आने। हर वक्त अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ फैलाते रहें कि वही रब्बे ज़ुल जलाल हमें अता करेगा। इस यकीन के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को अता भी करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इन अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।